हाँ इधर देखिए, ये लास्ट क्लास में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कुछ करंट्स हो, जैसे मान लीजिए कि ये आपका I1 करंट है जो बाहर की तरफ आ रहा है, मान लीजिए ये आपका I2 करंट है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, ये आपका I3 करंट है बाहर की तरफ आ रहा है, ये आपका I4 करंट ये भी बाहर आ रहा है। अगर मान लीजिए ये I5 है, ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, और हम लोगों ने इन तीन करंट्स को एक लूप के जरिए घेर दिया, तो बताइए इस लूप को क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था एम्पीरियन लूप। याद है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसियन सरफेस होता था, इसमें एम्पीरियन लूप होता है। बहुत बढ़िया। अब क्या है कि इसी एम्पीरियन लूप के लिए हम लोग लिखते हैं लाइन इंटीग्रल या फिर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड। क्लियर है? चलिए, अब ये B डॉट dl लगता कैसे है? तो इस लूप पे हमको सबसे पहले कोई छोटा सा dl लेना होगा। तो चलिए एक छोटा सा dl हम लोग यहां पर ले लेते हैं। तो dl जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, अरे लूप के टेंजेंशियल होता है। तो ये मैंने एक छोटा सा dl ले लिया। उसके बाद इन सारे करंट्स की वजह से, सबकी वजह से, अंदर बाहर जितने भी करंट है सबकी वजह से हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ गया कुछ भी, तो dl और b के बीच का एंगल कितना हो गया? कितना हो गया बताइए? थीटा हो गया। dl और b के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो सबसे पहले हम यहां के लिए लिखेंगे b डॉट dl। b डॉट dl का मतलब हुआ b dl cos थीटा। फिर यहां के लिए लिखेंगे, फिर यहां के लिए लिखेंगे, फिर यहां के लिए लिखेंगे, और सब b डॉट dl को, यानी सब b dl cos थीटा को जब जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेट कर देंगे। बोलिए, तो हमको क्या मिलेगा? म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड का मतलब हुआ कि जब हम ये कर लेंगे ना, सबके लिए b dl cos थीटा जब हम कर लेंगे, तो म्यू नॉट टाइम्स अंदर में बंद करंट, अंदर में कितना करंट बंद है? I1, I2 और I3। तो हम लिख देंगे I1। अब चूंकि I1 बाहर है, उसको अगर हम पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो I2 कहाँ है? अंदर, उसको नेगेटिव में लेना होगा। फिर I3 कहाँ है? बाहर है, तो उसको भी हमको पॉजिटिव में लेना होगा। क्लियर है? तो ये एक्चुअली हम लोगों ने देख लिया था एक बार, मैंने आपको रिवाइज इसलिए करा दिया क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप हो गया था और अभी इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो हमको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। बाबू, सोलेनोइड जो होता है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं? हाँ नहीं, हेलिकल और स्पाइरल में अंतर होता है। स्पाइरल इसको बोला जाता है, इसको शायद बोला जाता है, ये स्पाइरल है। कछुआ छाप क्या होता है? हेलिकल जो आपकी वो जो जिसको आप लोग स्पाइरल बाइंडिंग वाला कॉपी बोलते हैं, अरे स्प्रिंग जो होता है ना, तो स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली हेलिकल होता है। स्प्रिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलिकल होता है। ठीक है? कहें? अच्छा आओ आओ, हम तुमको बैठाते हैं। हाँ आ जाओ इधर, तुम लोग चल जाओ, पीछे चल जाओ, उसको बैठने दो। ठीक है? अरे खोल मत देना। ठीक है, सुनिए इधर देखिए, वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब है कि सोलेनोइड सर्कल से कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा और इसमें फ्लो करता है क्या बताइए? करंट। इसमें करंट फ्लो करता है। हमारे सिलेबस में हमको लॉन्ग सोलेनोइड पढ़ना है, तो लॉन्ग का मतलब आप इनफाइनाइटली लॉन्ग की तरह ही मान के चल सकते हैं, लेकिन एक फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड को भी हम लॉन्ग सोलेनोइड तब बोलेंगे जब कब? हाँ, जब ये जो सोलेनोइड है उसका रेडियस, तो बाबू सोलेनोइड का अगर हम रेडियस ड्रॉ करें
तो कुछ इतना सा आएगा कि नहीं बताइए। अरे कई सारे लूप्स हैं इसमें, तो इतना सा आएगा कि नहीं रेडियस। तो रेडियस अगर किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा हो, रेडियस अगर लेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा हो, तब बोला जाएगा कि ये लॉन्ग सोलेनोइड है। क्या बोलते हो? हम इसको भी लगभग मान के चलो इनफाइनेटली लॉन्ग मान लेंगे अगर इसके रेस्पेक्ट में ये चीज बहुत बहुत छोटा है। अरे बोलो, जैसे मान लो कि किसी दिन मैं इतना लंबा स्टिक लेके आया, पतला सा, यहां से लेकर इतना लंबा मैं स्टिक किसी दिन लेके आया, तो उसको देखते ही सबसे पहला ख्याल तुम्हारे दिल में क्या आएगा कि बाप रे ये कितना लंबा स्टिक है कि नहीं? लेकिन शांत रहिए, लेकिन मान लीजिए कि इतना ही बड़ा कोई पेड़ वेड़ कटाया, पीपल का पेड़ कटाया है मान लो, तो इतना मोटा और इतना ही बड़ा कहीं लकड़ी का टुकड़ा अगर रखा हुआ है, उसको देख के सेंस आएगा कि ये बहुत लंबा लकड़ी का टुकड़ा है, जबकि वो स्टिक भी इतना ही लंबा है जा, लेकिन वो आपको लंबा दिख रहा है और वो लकड़ी का टुकड़ा भी इतना ही बड़ा है लेकिन काफी मोटा ना है, तो इसको देख के कभी सेंस नहीं आएगा कि ये बहुत लंबा है। क्लियर है? तो सेम लेंथ की चीज है, लेकिन फिर भी एक के लिए आप लॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हैं, दूसरे के लिए लॉन्ग वर्ड यूज नहीं होगा। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। अब एक और चीज सुनिए, यहां पर सोलेनोइड के केस में क्या होता है ना कि कई सारे लूप्स होते हैं अगल बगल में। तो मान लीजिए कि एक लूप ये है, एक जस्ट इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में, ऐसा करके होगा ना। तो बाबू अगर इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखना हो, मान लो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में किस तरीके से होंगी, कैसे होंगी बताइए। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो हम अपने हाथ को ऐसे ही घुमाएंगे, अंगूठा कहाँ गया? अंदर गया। इसका मतलब हुआ लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? तो इधर से निकल के इधर से ना वापस आएगा, इधर से एंटर करेगा फिर इधर से वापस आएगा, इधर से एंटर करेगा फिर इधर से वापस। समझ रहे हो? अरे तुमको याद आ रहा है, ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। इधर से क्या होगा? निकलेगा, इधर से ऐसे वापस आ जाएगा, फिर एक और होगा वो इधर से वापस आएगा, एक और होगा वो कहाँ चला जाएगा? बहुत दूर। और ये बीच वाला कैसा हो जाता है? एकदम सीधा, ये वापस आएगा इधर से, हालांकि ये वाला, और बीच वाला एकदम सीधा ही वापस आएगा, सीधा चला जाएगा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट होता हुआ फिर इधर से आएगा। बोलो बच्चों, इधर से जाएगा, इधर से होता हुआ इधर से फिर ऐसा वापस आएगा, ऐसा ही ना होगा? अरे नहीं बोलोगे? इस तरीके से होता है, इधर से निकलेगा, इधर से वापस आएगा, निकलेगा, इधर से वापस आएगा। क्लियर है? चलो एक काम करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं कि स्ट्रेट हैं? हाँ, तो ये बीच वाला एक स्ट्रेट है, बाकी सब कर्व्ड है। एक और बात है, इसमें कर्व थोड़ा ज्यादा है, इसमें कर्व थोड़ा ये कम है, और ये तो बिल्कुल भी कर्व नहीं है। अरे है कि नहीं? चलिए ठीक है, एक चीज तो आपको ये समझ में आया। एक काम करते हैं, इस लूप को हम एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं और बस ये वाला लेते हैं हम लोग, ये वाला, ये जो इधर से निकल के इधर आया था ना, बोलिए ना, वो वाला हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपका दो लूप अगर है, दोनों लूप में करंट सेम मैनर में ही फ्लो कर रहा है। देखिए सोलेनोइड के केस में क्या होता है, ऐसे करंट जाएगा, फिर दूसरे लूप में भी तो ऐसा ही ना जाएगा, तीसरे लूप में भी ऐसा ही जाएगा, चौथे लूप में भी, पांचवें लूप में भी ऐसा ही जाएगा। अरे बोलिए, हाँ ठीक है। तो ये जो दो क्या कहा जाता है, ये दो लूप है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, जाहिर सी बात है इसमें से निकलेगा, लेकिन दोनों को ना क्रॉस करेगा, तो दोनों को जब क्रॉस करेगा ना, तो कुछ इस तरीके से होकर ऐसा आएगा, ठीक है। मान लिया जाए कि और लूप ले लिया जाए, 1 2 3 4 5 ऐसा और लूप। पता है इसमें क्या होगा? इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो अब सबको ना क्रॉस करेगा, और तब थोड़ा सा और ऐसे वापस आएगा। ये चीज आप समझ रहे हैं? और मान लीजिए कि ये अगर बहुत बड़ा हो गया, क्या हो गया बताओ? बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा हो गया तो बताओ ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगभग कैसा हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा है लगभग सीधा हो जाएगा? अगर हम बहुत लंबा सोलेनोइड ले लें तो लगभग क्या आपको लग रहा है खटाक से घूम के वापस आ जाएगा? नहीं, ये जाएगा बहुत दूर से, कहीं से घूमेगा और वापस आएगा। बोलिए ना,
घूमेगा बहुत दूर से और वापस आएगा। तो बाकी जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा कर्व्ड होना चाहिए था वही स्ट्रेट हो गया है, तो इसके अंदर के बाकी सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? तो स्ट्रेट ही ना होंगे। तो इससे एक बात हमको समझ में आया कि लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कैसी होती हैं? बोलिए, स्ट्रेट होती हैं। क्लियर है? स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं, तो इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो बाबू इस पॉइंट को अगर मैंने ए कहा, इस पॉइंट को मैंने बी कहा, बताइए कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? ए पर कि बी पर? ए पर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक होंगी, जा अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा ना हम लोगों ने ये कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ज्यादा देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। बात समझ में आया? हाँ ठीक है बाबू। लेकिन अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम क्या हो जाए, स्ट्रेट और पैरेलल हो जाए एकदम, है, तब जो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उतना ही, और उतना ही यहाँ, और उतना ही। आप समझ रहे हैं? तो एक दूसरी बात भी हमने सीखी कि लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चलिए वो तो पहला बात था कि स्ट्रेट होती हैं, हाँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। यहां अगर 10 टेस्ला तो यहाँ भी 10 टेस्ला, यहाँ भी 10 टेस्ला। ये सब बात समझ में आया? चलिए ठीक है, बढ़िया बात है। फिर आगे बढ़े तो चलिए, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सोलेनोइड का इसी टाइप का ना होगा। ये देख रहे हो, इसमें से करंट आ रहा है, ऐसे 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 बेचारा घूम रहा है, और घूम के फिर ऐसे लौट गया। तो हालांकि ये लॉन्ग सोलेनोइड नहीं है, जा ये लॉन्ग सोलेनोइड बोलोगे तो इसीलिए उतना स्ट्रेट भी आपको नहीं दिख रहा होगा। मैंने हालांकि फिर भी बहुत हद तक स्ट्रेट है, लेकिन थोड़ा सा कर्व तो आपको दिख रहा होगा ना, जा। हाँ अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था कि लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर तो खैर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन लॉन्ग सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये कहाँ चला गया और फिर बहुत दूर से उधर से आएगा। अब इसी में तुम देखो ना, ये नहीं लग रहा है काफी दूर, मतलब यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं ना है, तो लॉन्ग सोलेनोइड के जस्ट बाहर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। ये बात आप मानिए, ठीक है? अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। कहानी कुछ ऐसा है कि आप मेरे इस हाथ को सोलेनोइड समझिएगा, और ये जितनी उंगलियां हैं उनको आप लूप समझ लीजिएगा। हालांकि लॉन्ग सोलेनोइड है, यानी अभी इधर भी है और उधर भी है। तो मैंने सोलेनोइड का एक छोटा सा हिस्सा लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 टर्न्स मान लिया जाए। करंट मान लीजिए ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, समझ रहे हो? फिर इसमें एंटर कर जाएगा, यहाँ से एंटर करेगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर ऐसा होता हुआ एंटर करेगा, फिर यहाँ से एंटर करेगा, फिर यहाँ से आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? अरे क्या होता हुआ दिख रहा है? बाहर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको एंटर करता हुआ दिख रहा है। नहीं समझ में आया? एंटर करता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम मान लीजिए कि बीच में से इसको काट के देखें, हालांकि काट मत दीजिएगा, काट दीजिएगा तब तो करंट कैसे फ्लो करेगा, लेकिन सिर्फ अगर हम इस पीछे वाले हिस्से को देखें तो वो पीछे वाला जो हिस्सा है हमको कैसा नजर आएगा? पता है कैसा नजर आएगा? अरे ऐसा नजर आएगा भाई, जिसमें यहां से तुमको करंट बाहर आता हुआ दिख रहा है, यहाँ एंटर करेगा, जा निकल रहा है और एंटर करेगा, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ एंटर करेगा, निकल रहा है, एंटर करेगा। तो जितना डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, समझ लीजिएगा यहाँ से करंट क्या हो रहा है, और जितना क्रॉस दिख रहा है वहां करंट एंटर कर रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्ट्रेट है। कहाँ दिखाई दे रहा है? अरे ये दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा? तो करंट यहां से क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है, और उधर से तो हाथ को ऐसे ही ना घुमाओगे, अरे एंटर कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, हाथ ऐसे घुमाओगे तो बाबू ये इधर की तरफ जाएगा। अरे बोलो, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो खैर ये हो गया। हमको पता करना है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आखिर है कितना। मान लीजिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी है। तो बाबू यहाँ तो यहाँ भी, यहाँ बी तो यहाँ भी, तो यहाँ भी बी, हर जगह सिर्फ बी और बी। बोलिए जल्दी,
हाँ ठीक है, बीच में और लगाना जरूरी था। हमको मैग्नेटिक फील्ड अगर डिराइव करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए आपको कुछ करंट्स को एक लूप से घेरना होता है कि नहीं? तो सामने में आपको दिख रहा होगा कि हमने एक लूप से कुछ करंट्स को घेर दिया है। अरे बोलिए ना, हाँ घेर दिया है, ठीक है। ये सब करंट को हमने घेर नहीं दिया है। और लूप कैसा है? रेक्टेंगुलर टाइप का है। लूप की लंबाई कितनी है? L है। चौड़ाई का जरूरत नहीं है, इसीलिए चौड़ाई का जिक्र नहीं किया है मैंने। अब इसी लूप के लिए हम लोग लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। अरे लिखेंगे ना बाबू, चलो ठीक है। एक और बात है, इस सोलेनोइड में एक स्मॉल n नाम का चीज डिफाइन किया जाता है, जिसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट क्या? लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक अच्छा, इसको अगर कभी क्वेश्चन में देना होगा तो पता कैसे देगा? ऐसे देगा, n बराबर दे देगा 100 टर्न पर मीटर, ऐसे करके दे देगा। अरे बोलो ना, 100 टर्न पर मीटर। तो आपको बताना है कि अगर मान लीजिए कि 5 मीटर लेंथ है तो उसमें कितना नंबर ऑफ टर्न आ जाएगा? एकदम दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है क्या? 100 टर्न पर मीटर है तो 5 मीटर में कितना टर्न होगा? तो 500 टर्न नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमको नंबर ऑफ टर्न निकालना है ना, नंबर ऑफ टर्न को कैसे डिनोट कर लेते हैं? एन से। तो बाबू उसके लिए हमको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। हे भगवान, तबे ना 100 टर्न पर मीटर को जब 5 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर से मीटर कटेगा और 100 पचे कितना हो जाएगा? 500 टर्न हो जाएगा। अरे बोलिए, 500 टर्न हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ टर्न मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब सुनिए, ये जो हमको इंटीग्रेशन करना है वो इस पूरे लूप में ना करना है। और ये लूप बना है 4 स्ट्रेट सेक्शंस से, A से B, B से C, C से D, D से A। बोलो, इससे बना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना ही ना होता है। यानी B डॉट dl को जोड़ना है आपको, यहां भी B डॉट dl, यहां भी B डॉट dl, हर जगह B डॉट dl कर करके जोड़ना है। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप यहां से यहां कर लीजिए, फिर यहां से यहां कर लीजिए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर बाद में सबको जोड़ दीजिएगा, तब भी हो जाएगा। अरे बोलो। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को 4 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले हम B डॉट dl करेंगे, कहां से लेकर कहां तक? A से लेके B तक। फिर बाबू हम B डॉट dl करेंगे B से लेके C तक। फिर हम लोग B डॉट dl करेंगे C से लेके D तक। फिर हम लोग बच्चों B डॉट dl करेंगे D से लेके A तक। क्लियर है? D से लेके A तक। और बराबर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड करना है। तो हमको पता करना है कि इसके अंदर हमने टोटल कितना करंट बंद कर दिया है। बोलो। तो हम लोग, अच्छा इसमें से कितना करंट आ रहा है? आई। इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। बताइए ये टोटल कितनी बार आई? यहां से लेकर यहां तक 4 बार आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ना आई। तो बाबू टोटल एनक्लोज्ड करंट है 8I। कितना है? 8I है। लेकिन यार ये तो मैंने रैंडमली ना ड्रॉ किया है, वो तो दिखाने को मैं थोड़ा दूर दूर दिखाता तो 5I भी हो सकता था, और नजदीक करता तो 10I भी हो सकता था। मिला जुला के एक चीज लेकिन आपको समझ में आ गया कि अगर हमको आई एनक्लोज्ड निकालना है तो नंबर ऑफ टर्न इनटू आई करना होगा आपको। जा तो बताइए नंबर ऑफ टर्न कितना होगा यहां से लेकर यहां तक? 8। रे इस फोटो में ना 8 है। क्या जरूरी है कि तुम भी अपनी कॉपी में बनाओगे तो गिन के 8 को बनाओगे? पागला।
टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न है स्मॉल एन इंटू एल, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का लेंथ एल ना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए हम नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया? स्मॉल एन इंटू एल हो गया। और हर टर्न में कितना करंट है? आई करंट है, तो इतना कर लेंगे हम लोग। कुछ तो बोलिए। अब चलिए, अब हम चारों सेक्शंस में बी डॉट डीएल करते हैं। तो सबसे पहले काम करिए, यहां पर छोटा सा डीएल लिया जाए, कुछ नहीं होगा। यहां पर छोटा सा डीएल लिया जाए, हाँ। और बाबू मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर ही ना है। तो बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है। बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है, हाँ। चलो ठीक है, अभी बाकी सबके लिए भी किया जाए। थोड़ा हम यहां भी डीएल ले लें। तो ये डीएल, और बताओ बी कहां है? इधर है। बताओ बी और डीएल के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहां पर जब हम डीएल लेंगे बाबू, तो डीएल तो मान लो हम इधर ले लिए। बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है, इधर है, ऊपर है, बाहर है, नीचे है, किधर है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सोलेनोइड के बाहर नो मैग्नेटिक फील्ड, तो जीरो ना हो गया बाबू। चलिए यहां पर अगर हम छोटा सा डीएल लें, तो बाबू रेट डीएल इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ना, बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। अब आइए सबसे पहले हम इसके लिए करते हैं बी डॉट डीएल। तो कहां से लेकर कहां तक? ए से बी तक। अब बी डॉट डीएल का मतलब हुआ बी डीएल कॉस थीटा। तो बी का मतलब बी, डीएल का मतलब डीएल, और कॉस कितना डिग्री? तो कॉस 0 डिग्री, क्योंकि बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है। बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है। कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। क्लियर है? चलो ठीक है। अब सुनो, हम बी से लेकर सी तक के लिए देखें। तो बाबू बी से सी तक में अगर तुम कहीं डीएल लोगे, तो डीएल और बी के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? हम इसको क्या लिखेंगे? बी डीएल कॉस 90 डिग्री लिखेंगे। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 होती है। तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? अरे लिखोगे भी अगर प्लस करके बी डीएल कॉस 90, तो 0 ही ना होना है। तो काय के लिए लिखेंगे? जगह नहीं है, छोड़िए उसको। ये बताइए बी डॉट डीएल, यहां से यहां तक के लिए हम करना चाह रहे हैं। तो ये होगा बी डीएल कॉस थीटा, जो भी होगा। शांत हो जाइए पहले। बी डीएल कॉस थीटा होगा ना। बताओ यहां पर बी कितना है? तो जब बी ही 0 है, तो उसके साथ किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा? तो बताओ ये भी 0 हो गया कि नहीं? इसके 0 होने का मतलब है एंगल का 90 डिग्री हो जाना। इसके 0 का मतलब है बी का 0 हो जाना। फिर चलो यहां के लिए देखो, तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है? अगर 90 डिग्री है, तो ये भी 0 हो जाएगा कि नहीं? तो हो गया, ये तीनों टर्म 0 है का मतलब हुआ। अब हम डायरेक्ट बराबर करके लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स एन एल आई। अब एक बात बताइए, बी तो निकला बाहर, बोलो जल्दी। बी निकला बाहर, ठीक है। अंदर में क्या रह गया? डीएल फ्रॉम ए टू बी। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, म्यू नॉट एन एल आई। अब एक और बात बताइए, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा? ए से लेके बी तक डीएल के इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ? कि ए से लेके बी तक हम जितना भी छोटा छोटा डीएल है सबको जोड़ देंगे। बोलिए, सबको जोड़ देंगे, है कि नहीं? जितना भी छोटा छोटा डीएल है सबको जोड़ देंगे। और सबको जोड़ देंगे तो बताइए हमको क्या मिलेगा? एल मिल जाएगा। तो हम लोग ये बी लिख देंगे और यहाँ एल लिख देंगे, और ये हो जाएगा म्यू नॉट एन एल। एल से एल कट गया, तो बताओ बाबू बी बराबर कितना आया? म्यू नॉट एन आई। बी बराबर कितना आया? म्यू नॉट एन आई आया। कितना आया? म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम होता है। तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर
स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न है रे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, अरे है ना। और आई क्या है? आई करंट है। आई क्या है? करंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा म्यू नॉट एन आई आपको करना होगा। क्या होगा? म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोलिए, दोबारा समझना है क्या इसको? आपको पेपर लाके दिया है? वो हमको लग रहा है लाइन कट गया होगा इसलिए नहीं लाया होगा। हो गया ये? सुनो, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? लेंथ एंड डायमीटर। मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड डायमीटर। शांत रहिए। हाँ, क्या है कि अगर ये एक सोलेनोइड है तो हमने अभी अभी देखा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आता है बाबू, उसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई ना होता है। तो इसमें कहीं लेंथ का जिक्र नहीं है, इवन डायमीटर का भी जिक्र। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसा चौड़ा भी कर दीजिएगा तो कोई फर्क, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर में रहेगा। क्या चाहते हो, छोड़ दूं क्या मैं? है अब ऐसे में है? ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जब